बोले थे मुझे 6 इंच इधर 7 सेकंड इधर यहाँ खड़ा होना था। जब मैंने दर्शन देखा था मैं यहाँ था, वो व्यक्ति वहीं खड़ा है, वो लेडी वहाँ खड़ी है, ये आंटी यहाँ बैठी है, एग्जैक्ट यही टाइम है। बोले बच्चे को ले आओ। बोले हाँ। बोले जल्दी लेकर आओ उसको, हम सब वहीं हैं जहाँ में होना था। वो बच्चे को लाए, बरदरान ने जैसे ही उंगली रखी बस चीख जोर से चीखा और तुरंत चंगा हो गया। ये होते हैं विजन्स। ठीक है, दुल्हन का रैप्चर भी ऐसे ही है। जब जैसे ही सारी चीजें एग्जैक्ट जगह पे होंगी, उठाया जाना हो जाएगा। ठीक है, ट्रेजलॉट सिंबल्स में था, आओ पर में चले। ठीक, 1948 जून में, 1946 जून में, आमीन। बोले मैडम को बहुत वो परेशानी हो गई। बोले आज मैं पता करके आऊंगा कि क्या मामला है, ये दर्शन क्यों आते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा था शैतान की वजह से आ रहे हैं, तुम शैतान के चंगुल में फंस गए हो। भाई मैडम बोले मैं चंगुल, शैतान के चंगुल में फंसना नहीं चाहता यार, किसी भी, मैं किसी के भी चंगुल में फंस जाऊँ, शैतान के चंगुल में फंसना नहीं चाहता। समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो जून में अपनी वाइफ से कहते हैं, मैडम सिस्टर मैडम से हो गई, बोले मैडम मैं जा रहा हूँ और ऐसी सी बात है, अब तुम चिंता मत करना, मेरे ऑफिस में फ़ोन कर देना कि मैं अब नहीं आऊँगा, और बच्चों के लिए मैंने इतना पैसा और ये सब रख दिया है, खाने पीने का सब सामान रख दिया है, तो मुझे खुदा से उत्तर चाहिए। और जून में वो चले जाते हैं टनल में। ठीक है, 2 दिन प्रार्थना करते रहते हैं लगातार। अचानक रात में 2 बज रहे थे, बहुत दूर सुदूर कहीं से एक लाइट चमकती हुई आ रही थी। आते आते एक आग का गोला जैसा बन गया, उस आग के गोले में से एक आदमी बाहर आया। ठीक है, वो लगभग 200 पाउंड का था, बाहर निकलता है, नंगे पैर था, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, कंधे तक उसके बाल थे और सांवले कलर का था, जैसे इंडियन होते हैं। वो बहुत गोरा नहीं था, बहुत काला नहीं था, वे सांवले कलर का था। और इस तरीके से हाथ खड़े होकर बैठ जाता, ऐसे खड़ा हो जाता और नंगे पैर है, कंधे तक उसके बाल थे। अभी बताता है इतना ज़्यादा तेजस्वी था, अगर वो बोल दे तो दुनिया बना देगा। केवल होठ हिलाने की देर थी उसकी, इतना ताकतवर था, देखने के लिए 200 पाउंड का था, 6 फीट लंबा था। आमीन। और तब उसने बताया, मुझे सब शक्तिमान की उपस्थिति में तुम्हें बताने के लिए भेजा गया, तुम्हारा अजीबोगरीब जन्म क्यों हुआ है। मैं खुदा की उपस्थिति से नीचे आ रहा हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ। सुनो, तुम्हें भविष्यवक्ता के रूप में पैदा हो, तब वो सारी बात बताता है, और तुम्हारा जन्म एक अद्भुत रीति से हुआ है। सो तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो कि दिव्य चंगाई का वरदान लेकर बाहर जाओ। ठीक है, तुम्हारे सेवकाई से बहुत सारे प्रचारक पैदा होंगे, ये सेवकाई बहुत सारे बीजों को पैदा करेगी। ठीक, लोगों को जाकर बताओ कि जो वो दिल में सोचते हैं, स्वर्ग के राज्य में उनकी आवाज खर्च नहीं करती है। मतलब आप यहाँ पर जो भी सोचेंगे उसकी हत्या कर दूंगा, ये खुदा वहां पर आवाज में सुनाई देता है स्वर्ग में। आप ये सोच रहे हैं। ठीक है, उनको बताओ कि उनकी सोची गई सारी बातें स्वर्ग में आवाज करती हैं। उनको बताओ जाकर के कि अब यीशु मसीह आ रहा है और समय नजदीक है, और लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि वे नबियों का विश्वास कभी नहीं करते, इसलिए तो चिन्ह तुम्हें दिए जा रहे हैं जैसे मूसा को दिए जाएंगे। तो अपने बाएं हाथ से दाहिना हाथ जिसका पकड़ोगे, जो भी बीमारी होगी तुम्हारे इस वाले हाथ पर आ जाएगी जिससे तुमने उसे पकड़ा हुआ है। और जब तुम उसे देखोगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे, जब वो तुम्हारे हाथ से वापस चली गई, तुम्हारा हाथ नॉर्मल हो जाए, उसे चंगा घोषित कर देना। तुम्हारी प्रार्थना के सामने कैंसर भी रुक नहीं पाएगा, कोई भी चीज तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरा चिन्ह यह है कि सामने खड़े किसी भी व्यक्ति का भविष्य, वर्तमान और अतीत सब देख सकते हो। तुम क्या गलती की थी, क्या होगा, कैसे ये बचेगा, ये सारी बातें तुम जान जाओगे। ये 2 चिन्हों के साथ तुम जाओ। उसके बाद ये चिन्ह उनके पास था चंगाई का, लेकिन हाथ पकड़ने वाला चिन्ह जो था अगली जुलाई से चालू हो गया। ठीक है, 1946 जुलाई से चालू हो गया, और अभी हृदय के भेद प्रकट नहीं हुए। मैंने 1949 सितंबर के महीने में पहली बार एक सिस्टर को भाई ब्रह्म ने आते देखा। जब वो मंच पर आई और वो अपना मुंह ढके हुए थी, अचानक दर्शन चालू हुआ। ये पहला दर्शन है जब मंच पर आया है। ठीक है, वो लेडी कम से कम अधेड़ उम्र की थी, 40-45 के साल के आसपास की लेडी थी। उसे 45 साल का ही होना चाहिए था, क्योंकि वो कलेसिया को दर्शाती है। उसकी आंख में प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, झुक करके आई। भाई बहन सोचो इसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, और वो लगभग 45 साल की, और 45 होता है 4 और 5। समझ रहे हैं। विलियम ब्राउन को भी नहीं पता है अभी कि वो एलिया है, वो उसको 1967 में पता चलेगा। ठीक, जब उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया तो लोग जाने लगे थे छोड़ करके, और वो 45 साल की सिस्टर वहाँ आती है, और पता हम उसे देखते हैं, अचानक से दृश्य बदल जाता है, और ये बूढ़ी औरत धीरे धीरे जवान होती है, धीरे धीरे ये 12 साल की हो जाती है। भाई बहन हम देखते हैं, मैं 12 साल की एक लड़की को देख रहा हूँ, क्लास के अंदर में स्कर्ट पहन करके डेस्क पे चढ़ गई है, और उसके बाद वो जो है
वहां से लिख रही है कुछ, ठीक, लिखते लिखते उसने अपना पैन खोल लिया है और पैन खोलते ही उसका बैलेंस खराब हो गया और वो गिर रही है स्टूल से, और जल्दीबाजी में जब उसने ऐसे करा तो उसकी नींव उसकी आंखों में चली गई है, पेन की नींव, इससे उसकी आंख में प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। अब डॉक्टर ने उसको बता दिया कि ये कभी देख नहीं पाएगी, उसकी रेटिना के सेक्शन को फाड़ दिया उस नींव ने, और वो बहुत रोने लगती है लेडी। बोले ब्रदर वो मैं ही हूँ। अरे स्त्री बोली वो लेडी मैं ही हूँ, मेरे ही बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। बोले ओ सिस्टर हैं, अचानक से तरह से फिर बदला। वो लड़की फिर जवान होती है 16-17 साल की, वो भाग रही होती है, आमीन, कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, भाग रही होती है, अचानक उसका दरवाजा खुलता है, उसकी माँ उसे अंदर ले लेती है। मतलब बड़ा ये तो कोई भी नहीं जानता, ये मेरी माँ और ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। बोले इस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी परेशानी में आ गई थी जब वो भागी थी उस कुत्ते की वजह से, ठीक है। लेकिन ब्रदर मैडम कहते हैं सिस्टर क्या विश्वास करती हैं कि इस युग के लिए परमेश्वर का वचन मेरे पास आया? बोले मैं विश्वास करती हूँ, ये कहने के कारण आपकी नींव वाली आंख ठीक हो गई है। और सिस्टर ने तुरंत अपना स्कार खोला, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक से उसकी रीढ़ की हड्डी में खट से कुछ होता है और वो अपनी जगह आ जाती है और वो प्रेज़ द लॉर्ड करते हुए नीचे जाती है ना। इसी बहुत सारी चंगाइयाँ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए विश्वास बढ़ाना है कि संदेश बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े राजाओं के लिए प्रार्थना की उस व्यक्ति ने, हैं, बिली आपसो के लिए प्रार्थना की जो कांग्रेस सदस्य था, जो कभी 85 साल चला नहीं था। आमीन, वो बेटा बड़न की मीटिंग में पहुंचा था बैसाखियों से, तब भाई बड़न बताया मैं एक बच्चे को बैलगाड़ी से गिरता हुआ देख रहा हूँ, नीचे पत्थर पर उसकी रीढ़ की हड्डी लग गई है, 3 जगह से टूट गई है और वो बच्चा आप कभी चल नहीं पाएगा। वही बिली आपसे चिल्लाया मेरे बेटे वो मैं ही हूँ, क्या मैं चंगा होऊंगा? बोले नहीं, ये मुझे खुदा ने नहीं दिखाया है, बस वो दिखाया जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं वही बोलता हूँ जो खुदा दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर के बाद जब मीटिंग वगैरह हो जाती है, अचानक भाई बहनों में एक ब्लैक लड़की को, अफ्रीकन लड़की को देखते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और वो ला रहे हैं, वो 10 साल की है, अब वो लड़की 16 साल की है। तो वहाँ से एक बूढ़ी सी स्त्री चिल्लाती है वो मेरी बेटी है ब्रदर, और वो ठीक आपके सामने लेटी है, हैं? तो बोले माता जी आपकी बेटी लेटी नहीं है, वो तो कब की खड़ी हो गई, यीशु मसीह से चंगा कर चुका है। और लड़की ने क्लैंप खोले और वो खड़ी हो जाती है, हैं? और अचानक से भाई बहन देखते हैं चेक के सूट में एक व्यक्ति सड़क के दाईं ओर जा रहा है और उसने अपना हैट उतारा और यूं करके ब्रदर मैडम को देखा, फिर फैट पहना, ये बिली ऑप्सो था। तब उन्होंने कहा डियर डैडी बिली ऑप्सो स्टैंड अप इन द नेम ऑफ लॉर्ड, यीशु मसीह आपको चंगा करता है, क्योंकि मैं आपको चंगा होते हुए देख चुका हूँ। और बिली ऑप्सो ने अपनी बैसाखी फेंकी और जोर से कूदे वहां। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 एंजल 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूकेगा तो केवल संदेश ही नहीं प्रचार करेगा। पौलुस कहता है हमारी बातें लल्लो पत्तों की नहीं, हमारी बातें बातें नहीं, हमारा संदेश सामर्थ के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभी जब मैं जम्मू में था पिछली मीटिंग में, टेप हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पेंटिकोस्टल चर्च में मीटिंग ले रहा था। आमीन। जब हम लोगों ने चंगाई सभा की तो वहां पर एक हिंदू सिस्टर थी जिसका 4 बार कान का ऑपरेशन हो चुका था, इस कान से वो नहीं सुन सकती थी। और फिर मैंने कहा था कि जहाँ आपकी बीमारी वहाँ हाथ रख लो, तो उसने जिस कान से सुनाई देता है उसे बंद कर लिया, सारा मैसेज उसने उस कान से सुना जिसका ऑपरेशन हुआ था। उसने आके गवाही दी। फिर वो हम लोग को, मुझे और भाई को ले गई थी, उसकी बहन व्हील चेयर पर थी, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कभी चली नहीं थी। और जब हम लोग वहाँ गए, मैंने सिस्टर क्या विश्वास करती है जो खुदा आपके कान को चंगा कर सकता है वो आपकी बहन को उठा सकता है? बोले ब्रदर तभी तो मैं आपको लाई हूँ, तो मैंने ये कहने के कारण आप खड़ी हो जाइए। और उसने अपनी व्हीलचेयर छोड़ दी और वो खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और वो वहां तक चलकर हमारे सामने गई। हम लोग को उसी रात वापस आना था और भाई अविनाश तो कह रहे थे ब्रदर ऐसा लग रहा है जुबली हो जाए फिर से। मैंने कहा सुबह बरेली जाना है, जुबली के पड़ी है। आमीन। परमेश्वर सब कुछ करने में आज भी सामर्थ्य है। कोई दिक्कत नहीं, आप किस परेशानी में हो, आमीन। हो सकता है कि आपके बच्चे ना हो रहे हो, आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा को ध्यान में रखिए, हन्ना को ध्यान में रखिए। आमीन। आप नहीं चलते, आप बर्तिमाई को याद में नहीं दिखाई दे रहा, बर्तिमाई को याद रखिए। आमीन। हमारा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में कहीं भी खड़ा हो जाए, बस उसका खड़ा होना बहुत है। हमारा सोया हुआ यीशु जागे हुए शैतान से ज्यादा ताकत रहा है। ठीक है, ये मैं पृष्ठभूमि बना रहा था। आइए, क्या ये बातें यूं ही है कि नहीं, पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, ठीक है ना। आओ पर्व में चले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए पर्व में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, संदेश अब शुरू हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय
देखिए फिर मैं